देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत पर डंके की चोट पर, जिसमें हम उन मुद्दों की बात करते हैं जिन पे को लेकर हम बहुत ही संजीदा होते हैं, गंभीर होते हैं और दर्शकों को बहुत ज्यादा जानकारी उस पर देनी हमें होती है। और डंके की चोट में अब आज हम एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं पल्स की। विवादों में घिरे पूजा के पति अभिषेक झा के पल्स अस्पताल की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। भुइयारी जमीन पर बने इस अस्पताल के नक्शे पर अब सवाल उठने लगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर इसमें जुड़ी बहुत सारी जानकारी भी आप तक हम पहुंचाएंगे। पल्स अस्पताल पर फिर उठे सवाल। अभिषेक झा के नाम पर नहीं बना था नक्शा। विवादों में घिरे पूजा के पति अभिषेक झा के पल्स अस्पताल की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। भुइयारी जमीन पर बने इस अस्पताल के नक्शा पर अब सवाल उठने लगा है। सूत्रों की माने तो पल्स अस्पताल का नक्शा पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के नाम पर नहीं है। ये नक्शा जिस सरावगी बिल्डर्स से अभिषेक ने जमीन खरीदी, उसी के मालिक आलोक सरावगी के नाम पर है। देखिए, नक्शा विभाग में क्या होता है नहीं होता, मैंने स्पष्ट रूप से कहा, तकनीकी रूप से अधिकारी लोग करते हैं। उसमें उनको देखना चाहिए कि कोई गलत ढंग से नक्शा नहीं पास हो जाए। अगर कर रहे हैं तो 100% गलत कर रहे हैं, और गलत कर रहे हैं तो इस बार सबकी पोल खुल गई है, कोई नहीं बचेगा। जो गलत किया है वो जरूर फंसेगा। ईडी ने मांगी थी पल्स अस्पताल के नक्शे की जानकारी। नगर निगम ने सीलबंद लिफाफे में सौंपी जानकारी। निगम ने अस्पताल से संबंधित कागजात ईडी को सौंपे। अभिषेक झा के नाम पर नहीं है पल्स अस्पताल का नक्शा। सरावगी बिल्डर्स के आलोक सरावगी के नाम पर बना था नक्शा। सरावगी बिल्डर्स ने अपार्टमेंट बनाने के लिए दिया था आवेदन। नर्सिंग होम के लिए नक्शा रिवाइज किया गया था, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों की मेहरबानी से अवैध तरीके से 13 मंजिला अस्पताल बनकर तैयार हो गया। लेकिन ना तो अब तक एसीबी ने जांच की और ना ही सरकार ने कोई जांच कराई। ऐसे में अब ईडी की जांच में कई राज का खुलासा हो रहा है। पल्स का क्या होगा नहीं होगा, उसने गलत किया कि सही किया, सही पैसा लगाया कि गलत पैसा लगाया, वो उनका सोच है और उसके लिए ईडी सक्षम है कि उसको क्या करना नहीं करना। भुइयारी जमीन पर पल्स अस्पताल के बनने का आरोप लगा है। इसे लेकर आयुक्त ने सीओ से रिपोर्ट भी तलब की थी। इतना ही नहीं, पल्स अस्पताल के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट करने का भी आरोप है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो विवाद विवाद और विवाद, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार। पल्स अस्पताल के हर हिस्से में ऐसा लगता है कि जो हर ईंट है उस पे कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर है। फिर चाहे वो उसके जमीन की बात कर ले या उसमें लगे किसी भी हिस्से की बात कर ले, मतलब हर एक हिस्सा ऐसा लगता है कि उसका विवादों से ही रिश्ता है, भ्रष्टाचार से ही है, मतलब उसका नाता है। हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत किरण, सबसे पहले चीज तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे, चलिए तो बात तो साफ हो गई कि नक्शा जो था वो सरावगी के वक्त में ही तय हुआ था, उसी वक्त पास हुआ था। तो क्या ये ऐसा होता है कि जमीन जैसी बदलती है, जमीन को जैसी बेचा जाता है तो फिर से नक्शा स्वीकृत कराया जाता है? मतलब ये भी जानना चाहेंगे तकनीकी पक्ष भी इसका पहले। तो देखिए, फिलहाल आपको पता है पंकज की पूजा सिंघल जो फिलहाल गिरफ्तार हैं, आईएएस अधिकारी हैं, उनका रुतबा और रसूख कितना ज़्यादा था कि 13 मंजिला जो है वो अस्पताल बनकर तैयार हो गया, लेकिन निगम के किसी अधिकारियों की नज़र नहीं पड़ी। रांची शहर में अगर कोई एक आम व्यक्ति, एक कोई गरीब व्यक्ति अपने खानदानी ज़मीन पे अगर एक घर बनाने जाता है तो उसके लिए निगम की इन्फोर्समेंट टीम पहुंच जाती है। बिल्कुल। और लगातार उससे ज़मीन के कागजात, जमीन भवन का नक्शा है, उसकी मांग की जाती है। आपको याद होगा पंकज कि जब पूजा सिंघल के देश भर में जितने भी ठिकाने हैं वहां जब छापेमारी चल रही थी ईडी की, उस वक्त सबसे ज़्यादा, सबसे लंबे समय तक जो है वो छापेमारी जो है वो पल्स अस्पताल में चली थी। और उस वक्त इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम को पल्स अस्पताल से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए थे। पल्स अस्पताल के निर्माण संबंधित, पल्स अस्पताल का जो जमीन है उससे संबंधित कई तरह की कागजात जो हैं वो ईडी अपने साथ लेकर गई थी। और कुछ दिनों पहले ईडी ने नगर निगम से यह मांगा था, यह जानकारी मांगी थी कि जो पल्स अस्पताल का निर्माण किया गया है उसका नक्शा कैसे पास हुआ है, इसकी जानकारी ईडी को दी जाए। फिलहाल निगम के जो अधिकारी हैं उन्होंने सील बंद लिफाफे में पल्स अस्पताल के निर्माण संबंधित ईडी को दे दी है। इसके बीच
नक्शा है वो पूजा सिंघल के पति यानी कि अभिषेक झा के नाम पर नहीं है। 2017 में अभिषेक झा ने उस जमीन को जो है वो सरावगी बिल्डर्स से खरीदा था। सरावगी बिल्डर्स के मालिक हैं आलोक सरावगी। उन्होंने जो है वो पल्स की जो जमीन है वो अभिषेक झा को बेची थी और करीब 38 डिसमिल जो माँ है अमिता झा उनके नाम से उस जमीन को बेचा गया था। उस वक्त सरावगी बिल्डर्स ने उस जमीन पर अपार्टमेंट बनाने के लिए जो आवेदन है वो रांची नगर निगम को दिया था, लेकिन 2018 में यानी कि उसके बाद जो है वो जमीन जो है वो अभिषेक झा के को बेच दी जाती है और उसके बाद जो अपार्टमेंट के लिए आवेदन नगर निगम को दिया गया था उसे नर्सिंग होम बनाने के लिए आवेदन जो है वो दिया जाता है रांची नगर निगम को। यानी कि आप समझिए कि जो अवैध पैसे से निर्मित पल्स अस्पताल है, पूजा सिंघल के भ्रष्टाचार से कमाई गई जो इमारत खड़ी की गई है, जो अभिषेक झा का है उनके पति का, उस जमीन पर जो नक्शा पास हुआ है पल्स अस्पताल का वो सरावगी बिल्डर्स के नाम से हुआ है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि IAS अधिकारी पूजा सिंघल की क्या रुतबा था। आज भी आप पल्स अस्पताल अगर चले जाएंगे तो अभी भी आपको पल्स अस्पताल में जो निर्माण कार्य हैं वो होता हुआ दिख जाएगा। आप समझिए कि अर्ध निर्मित भवन में कैसे अस्पताल चल रहा है। कहाँ गया रांची नगर निगम का बाईलॉज, कोई अधिकारी देखने को तैयार नहीं है या फिर अधिकारियों को सब कुछ पता है, लेकिन पूजा सिंघल के रुतबे के सामने रांची नगर निगम के कोई भी अधिकारी चूं तक नहीं कर रहे हैं। पंकज, चलिए बहुत शुक्रिया सत्रवत, हमारे साथ जुड़े आप। जानकारी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण दी और बताई गई किस तरीके से ये रसूखदार लोग अपने हक में हर फैसला करवा लेते हैं, मतलब कोई भी काम वो करवा लेते हैं। और देखिए पल्स में क्या क्या हुआ था, कैसे बुनियादी जमीन का इस्तेमाल हो गया, कैसे अवैध पैसे का जो है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।